जब हम इसे घुमाना रोकते हैं तो हमारा तोता पिंजरे के बाहर आ जाता है। इस खिलौने में एक तरफ तोता है और दूसरे तरफ पिंजरा। घुमाने पर तोता पिंजरे के अंदर चले जाता है और रोकने पर बाहर। मज़ेदार बात यह है कि मूवीज़ इनफैक्ट कोई भी चीज़ हमें चलते हुए इसी वजह से दिखती है। तो चलिए इसे बना लेते हैं और ये जानते हैं कि हमने ऐसा क्या किया कि तोता पिंजरे के अंदर चले गया। इसके लिए हमें ये तोता और पिंजरे का फ़ोटो, एक स्ट्रॉ, स्पोक, धागा, स्टिक और थोड़ा सा ग्लू लगेगा। सबसे पहले दोनों इमेजेस को एक के पीछे एक रख के इस तरीके से स्टिक में चिपका दें। एक स्ट्रॉ में आर पार छेद करें ताकि उससे यह धागा चले जाए। अब इस स्ट्रॉ से धागे का एक लूप बाहर निकाल लें। इस धागे को स्टिक में 2 या 3 बार ट्विस्ट करके स्टिक को स्ट्रॉ के अंदर डाल दें। स्पोक को धनुष जैसा बनाकर धागे के दोनों सिरे स्पोक के दोनों सिरे से जोड़ लें। और हमारा खिलौना तैयार है। ये धनुष हमने इसमें इसलिए लगाया है ताकि थोड़ा सा हिलाने पर हमारा ये खिलौना अच्छे से घूमे। चलिए अब ये जानते हैं कि ये खिलौना क्यों और कैसे काम करता है। ये सारा खेल हमारे दृष्टि का है। हमारी आँख और दिमाग पर कोई भी इमेज 1 सेकेंड के 25वें भाग तक रहता है, यानी 1/25 सेकेंड तक। हमारे आँख के सामने अगर दूसरा चित्र इस 1/25 सेकेंड या 0.4 सेकेंड के बाद आता है तो हमें 2 अलग अलग चीज़ें दिखते हैं। लेकिन अगर इस समय के पहले आता है तो हमारा दिमाग इन्हें कंबाइन कर देता है। इसे हम परसिस्टेंस ऑफ विजन या दृष्टि का स्थायित्व कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ हमारे आँखों के सामने से जाने के बाद भी 0.4 सेकेंड तक हमारे दिमाग में रहती है। जब हम इसे घुमाते हैं तो ये दोनों इमेज हमारे आँखों के सामने 0.4 सेकेंड से पहले आ जाते हैं। बस इसलिए हमारा दिमाग इन्हें कंबाइन करता है और लगता है मानो तोता पिंजरे के अंदर है। लेकिन पक्षी को पिंजरे में रखना तो बुरी बात है, तो आप इसके अलग अलग वर्जन, अलग अलग चित्र बनाकर भी बना सकते हैं। एक और वर्जन हमने इसमें ये धागा लगाकर भी बनाया। इस आँख और दिमाग के खेल का इस्तेमाल करके मूवीज़ भी बनते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि फ़ोटोज़ और मूवीज़ काफ़ी सेम है। बहुत सारे फ़ोटोज़ को एक के ऊपर एक रख के कुछ इस तरीके से फ्लिप किया तो लगता है ये चीज़ आराम से चल रही है। सारे इमेजेस एक दूसरे से थोड़े ही अलग है, इसलिए फ्लिप करने पर ये बॉल हमें बाउंस होते हुए दिखती है। अगर हम एक एक पेज को आराम से पलटे तो हमें ये मोशन नहीं दिखता।